भैया शुरू करें। ये पकड़िए तो सेट करके। भाई तुम्हारा सर आ रहा है, बीच में लाइव चल रहा है, छोड़ना। अरे नीचे करो यार, सब ऊपर कर दिया सबके खींचो ना, ठीक हो जाएगा। तार खींचो। अच्छा हाँ छोड़ साथियों, आज एक बहुत विशेष दिन है हमारे राज्य के लिए, जब हमारे होनहार बच्चे, खासकर बेटियां ने जो मैट्रिकुलेशन की परीक्षा ली गई थी जैक की, उसमें बहुत शानदार उनका प्रदर्शन रहा। अपनी बेटियों के लिए हम लोग हमेशा गौरवान्वित रहे हैं और आज भी बहुत सुखद दिन है। हमारे जो बच्चे लोग हैं, पढ़ाई के प्रति उनकी जो आकर्षण धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, और इस ओर हेमंत सोरेन जी की सरकार ने जो आदर्श विद्यालयों का निर्माण करवाया, पठन पाठन शुरू करवाया, शिक्षा में गुणवत्ता भी बहुत आगे बढ़ी है। तो ये खुशी का दिन है। आप सब देख ही रहे हैं, हम लोग जो इंडिया गठबंधन के लोग यहाँ पर एकत्रित हैं, कोई भी परिचय को मोहताज नहीं है। मुख्यतः जो बातें आपसे करनी है, 21 तारीख हमारा जो गुलगुलान रैली होगा, वह रैली का जो स्थान है प्रभात तारा मैदान, वर्षों पूर्व वहां पर प्रधानमंत्री जी आए थे और योगा दिवस का कार्यक्रम हुआ था। हमने उस मैदान को इसलिए चुना है कि भाजपा को इस चुनाव में झारखंड में शीर्षासन के मुद्रा में हम लोग लेके आएंगे। भाजपा को पलटने के लिए गुलगुलान का शंखनाद हो। लोगों में जो उत्साह है, एक तो 21 तारीख को बहुत तेज लग्न है शुभ विवाह का, उसके बावजूद भी हमको लगता है कि पूरे प्रदेश की गाड़ियां जो पहले शादी ब्याह में जो बुक हो गई वो तो नहीं, लेकिन शेष गाड़ियां का जमावड़ा उस दिन प्रभात तारा मैदान में ही हो। जो पार्श्ववर्ती हम लोगों के राज्य हैं, चाहे बंगाल हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, यूपी हो, वहां से भी गाड़ियां यहां तक आ रही, क्योंकि राज्य की सभी बड़ी छोटी गाड़ियां लोगों ने कर लिया है मैदान में आने की। और सबसे बड़ी बात कि जो पार्टी के भी जो लोग आ रहे हैं, वो अपने संसाधन से आ रहे हैं, उत्साहित होकर आ रहे हैं, स्वतः स्फूर्त आ रहे हैं। भाजपा जैसा ढोया नहीं जाएगा। जो आसपास के इलाके के जो ग्रामीण क्षेत्र है, नगरीय इलाका का खासकर, और खिजड़ी का, आप देखेंगे कि सुबह से ही लोग पैदल कतारबद्ध होकर आएंगे। एजीसी के मजदूर
जिनको लगभग 2 सालों से तनख्वाह नहीं मिली, वो भी पेट में गमछा बांध कर आएंगे। पूरा एचईसी परिसर, मजदूर का परिवार, वहां के दुकानदार के परिवार, वहां सब्जी बेचने वाला, फल बेचने वाला, ऑटो टेम्पो चलाने वाला, सबका वहां जुटान। समाज का कोई एक व्यक्ति भी उस मैदान से खुद को अलग नहीं रख पाए, क्योंकि जो भी झारखंडी मूलवासी, आदिवासी जनभावना के साथ जिनका जुड़ाव है, वो वहां पर रहे। अब तो ऐसा लगने लगा, आज जब चुनाव हो रहा, जो क्षण के खबरें आ रही कि 102 सीट में भाजपा 20 से 25 सीटों में ही आगे है। भारी नुकसान उनको राजस्थान में हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा है, पश्चिम बंगाल में हो रहा है, बिहार में हो रहा है, पश्चिमी यूपी में हो रहा है, तमिलनाडु में हो रहा है। डर गए हमारे प्रधानमंत्री जी। अब कहने लगे, जैसे हमने कहा कि यह चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है, यह चुनाव लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, यह चुनाव अन्याय के खिलाफ। उनका गया में भाषण आ गया कि संविधान को बाबा साहेब भी आ गए तो बदल नहीं सकते। अरे बाप रे बाप, संविधान के पुजारी। देखिए, उसमें भी बात नहीं बना। अब नया जुमला आया, संविधान को बनाने में 80 से 90% सनातनी लोग थे। इसमें कहां सनातन का बात है? संविधान थोड़ा पढ़ लीजिए मोदी जी। प्रियम्बल में ही लिखा हुआ है कि हम धर्म निरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष है। इसमें सनातन को घुसाने का क्या जरूरत? इस देश का जो जनसंख्या है, आदिकाल से वो तो सनातनी परंपरा का ही रहा है। नया बात कहां से आ गई? ये उनका डर दिखाता है। यहां पर झारखंड ऐसा राज्य है, ऐसा क्षेत्र है जो 1855 का जो पहला आजादी का संग्राम है, संथाल हुल, उसके पहले भी कमार विद्रोह, कोल विद्रोह, चुआर विद्रोह का क्षेत्र रहा है। इसलिए उर्गुलान आगामी 6 चरणों के लिए बहुत स्पष्ट संकेत देगा। कल आप लोगों से निवेदन होगा कि हमारा जो स्थल है प्रभात तारा मैदान, कल 4:30 बजे आप वहां पर आमंत्रित हैं। और कल हम लोग, हमारे भाई कैलाश जी ने कहा है कि कल से वहां पर, कल शाम को हम लोग दही चूड़ा खाएंगे, भाजपा को भगाएंगे। ये नारा कल वहां से लगेगा। अब मैं आग्रह करूंगा कि कांग्रेस के
हमारे साथी पहले संबोधित करें, फिर राजद के करें। माले के बंधु आए नहीं हैं, लेकिन हमारा छोटा भाई सौरभ आपके तरफ से आया है, उनसे भी आप बात करें। साथियों जोहार। ऐसे आ जाएगा यार, कैमरामैन बोल रहा है नहीं आएगा तो नहीं आएगा, बात मत दोबारा। साथियों जोहार। रोल नहीं हो रहा है। 21 तारीख यह देश की दशा और दिशा तय करने की तारीख है। जो झारखंड में उलगुलान फिर से एक बार 21 तारीख को शुरू होने जा रहा है, और कांग्रेस भी इस बाबत पूरी तैयारी के साथ इस उलगुलान में शिरकत करने जा रही है। और इसके लिए कांग्रेस की ओर से तमाम जिलाध्यक्षों को, तमाम प्रखंड अध्यक्षों को निर्देश भी दे दिया गया है कि आप अपने जिला से, अपने प्रखंड से भारी संख्या में 21 तारीख को प्रभात तारा मैदान में इस उलगुलान रैली में सम्मिलित होकर के देश की दशा और दिशा तय करने में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें। और इसके लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, युवाओं के धड़कन और युवाओं के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, सैयद नासिर हुसैन साहब और हमारे प्रभारी झारखंड के गुलाम अहमद मीर साहब ने अपनी सहमति भी व्यक्त कर दी है। और 21 तारीख को इस रैली में ये चारों लोग शिरकत करेंगे। साथियों, आज लोकतंत्र के इस महापर्व का प्रथम चरण की शुरुआत भी हो चुकी है, और इस प्रथम चरण ने यह दर्शा दिया है कि 10 सालों में जो प्रधानमंत्री जी ने हिंदुस्तान के दिलों पे छुरा घोंपने का काम किया। हिंदुस्तान का दिल मतलब युवा, हिंदुस्तान का दिल मतलब किसान, हिंदुस्तान का दिल मतलब गृहिणी, महिलाएं। तो आज वो तमाम लोग वोट की चोट से उस दिल की जख्म पर मरहम लगाने का काम शुरू कर दिया है। और हमें यह लगता है कि प्रथम चरण का चुनाव यह आगाज कर देगा कि हम हिंदुस्तान से नफरत को मिटा के मोहब्बत की दुकान की शुरुआत कर चुके हैं। धन्यवाद। सम्मानित साथियों, जैसे हमारा सुप्रीम ने बोला कि कल 4:30 बजे मैदान में यदुवंशी दही चूड़ा से शुरुआत किया जाएगा, निश्चित तौर पर कल दही चूड़ा का वहाँ पर आयोजन होगा। और तो माननीय मुख्यमंत्री को भी उसमें आग्रह करें कि आगे उसका आनंद उठावे और राज्य में जो है एकता, अखंडता और मिठास का संदेश देने का काम करें। मित्रों, देश का आम चुनाव में एजेंडा से पीछे नहीं हटना चाहिए। आज देश का प्रमुख एजेंडा है बेरोजगारी, महंगाई और हिस्सेदारी। ये 3 चीज को लेकर हम लोग जो है कि लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बताने का काम कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में जो 2014 से आई है, खास करके माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आज तक इन्होंने जितना भी अपनी बात बोला सब झूठा निकला। इन्होंने केवल एक दिलासा और आश्वासन देने का काम किया, लॉलीपॉप थमाया, लेकिन सच्चाई उसे कहीं परे रहा।
इन्होंने केवल दौलत बनाने का काम किया। देश जो है कि 2014 से 2024 के बीच में 205 लाख करोड़ के कर्ज में आ गया। इन्होंने कोरोना के टाइम में जब सारे लोग अपने जान बचा रहे थे, अपने कुछ साथियों को, उद्योगपतियों को अरबपति बनाने का काम कर रहे थे, 16 लाख करोड़ को गिने चुने उद्योगपतियों को उन्होंने माफ किया। पैसा हमारा था, देश का पैसा था। आज देश गरीब क्यों हो गया? विश्व के पटल पर भारत जो है कि भूखमरी में सबसे जो है कि अगले पायदान पर हो गया है। आप इसे समझ सकते हैं कि हमारे देश की जो नीति है, जो हमारे देश में जो भी केंद्र की सरकार है, उसका अनुभवहीन नीति के कारण देश के लोग जो है कि गरीब होते गए और अमीर लोग अमीर होते चल गए। ये सारे मुद्दा है, स्थानीय भी कई मुद्दा है जिसको हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं। इसको लेकर हम लोग जैसे महंगाई, आपने गैस का दाम क्या बोला था कि हम लोग आएंगे, उस समय 450 रुपया जब रेट हुआ करता था, 460-65 रुपया, आप बोला कि लिबरल रेट रखेंगे। लेकिन आज किस स्थिति में है? अपने उज्ज्वला लाया गांव के लोगों को देने के लिए, आज उज्ज्वला गैस मिल नहीं रहा है घर घर में। पेट्रोल डीजल सैकड़ों आसमान छू दिया। आप बोले थे कि जब हम आएंगे तो एक जो है कि सीमित रेट तय करेंगे, लेकिन जनता को 10 साल में क्या लाभ मिला? जनता को पूछने का समय आया है। इसलिए बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी इतिहास भारत में पहली बार सबसे प्रचंड स्थिति में है। आज देश के युवा नौजवान भटक रहे हैं, बीटेक इंजीनियरिंग करके, मेडिकल करके, तकनीकी शिक्षा लेकर रोड में भटक रहे हैं। कोई पैसा देने वाला कंपनी नहीं है। ये सारी जो स्थिति है, इसे नकारा नहीं जा सकता। देश के 40% युवाओं के साथ में छल किया गया है। आज देश के युवा पूछ रहे हैं, 19 साल, 20 साल, 21 साल के बाद लोग राष्ट्रीय सम्मान के लिए, राष्ट्रीय प्रतीक के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए लोग सेना में जाते थे। आज सेना को अब ठेका पर दे दिया अग्निवीर के माध्यम से। तो कई बड़ी सवाल है। इसको लेकर राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन के लोग, इंडिया के साथी, सारे सवाल को हम लोग उठा रहे हैं और हम पूछना चाहते हैं, आप लोग के माध्यम से कहना चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय कहते थे कि हम पिछड़ी जाति, पिछड़े समाज से आते हैं। तो हम कहना चाहते हैं कि बताओ कि आपने कितना ओबीसी को जो है कि नौकरी और रोजगार दिए हो। ये बड़ा सवाल है। हम देश के लोगों से पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, आदिवासी, ओबीसी और दलित को तो इनको नाम लेने का हक नहीं, अधिकार नहीं है। आज हमारे निर्वस्त्र बहनों को, जो कारगिल शहीद की पत्नी थी, मणिपुर में निर्वस्त्र करके घुमाया गया। मध्य प्रदेश में हमारे आदिवासी समाज के परिवार के मुंह में पेशाब किया गया। ऐसे पार्टियों को जनता देख रही है। इनके खिलाफ में जो है कि हम लोग उलगुलाम करने के लिए 21 तारीख को जो न्याय यात्रा जो रैली किया है, सारी बातों से हम लोग अवगत कराएंगे और कहेंगे और जनता को जगाने का काम करेंगे। झारखंड में जिस राज्य में हम लोग रैली कर रहे हैं, बीजेपी के केंद्र के हो चाहे राज्य के बीजेपी के नेता हो, इस विषय पर कोई बेरोजगारी और महंगाई पर बोलने वाला नहीं है। यहाँ के नौजवान के साथ ठगी करने का इन्होंने काम किया है, मजदूरों के साथ ठगी करने का काम किया। कल भी हम लोगों ने बोला था, आज भी दादा ने बोला, HEC के एरिया में प्रभात तारा मैदान में जो रैली हो रहा है, वो ऐतिहासिक बड़कागढ़ स्टेट का जमीन है। वहाँ ठाकुर शहीद विश्वनाथ सहदेव जो है कि 1857 के क्रांति में उन्होंने राजा थे, उन्होंने सबको संरक्षण देने का काम किया था। उस धरती पर नमन करके जो है कि रैली की शुरुआत होगा और निश्चित तौर पर जो है कि हम लोग झारखंड में इस बात को हम लोग गाँव-गाँव में पहुंचाने का काम करेंगे और बीजेपी को नेस्तनाबूद करने का काम करेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर का नाम ले रहे हैं लोग संविधान के लिए, ये लोग धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं। संविधान में सनातनी बात करके प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने आचार संहिता को उल्लंघन किया है। ये बहुत बड़ा सवाल है। देश की जनता को ठगने का काम नहीं कर सकते, इसको हम लोग जो है कि माफ नहीं कर सकते। हो गया। बताओ कहना चाहते, राष्ट्रीय जनता दल के सभी जिला से लोग आ रहे हैं रैली में। हमारे यहाँ 3 जगह कैंप भी लग रहा है, सब लोग यहाँ से आएंगे। पानी भोजन का व्यवस्था किया गया, सब लोग यहाँ से जो है साथ में 12 बजे जो है कार्यक्रम स्थल पर यहाँ से निकलने का काम। दादा, ये दही चूड़ा बिहार का रहेगा कि झारखंड का रहेगा? देवघर बिहार में पड़ता है। देवघर का रहेगा। दही चूड़ा जदुवंशी दही चूड़ा है, जदुवंशी के लिए झारखंड बिहार नहीं पूरा भारत देखा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को और दूसरा दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को, इसके खिलाफ पूरे देश में और पूरे राजनीतिक तबके में रोष है। और उसी के विषय पर इंडिया गठबंधन की जो उलगुलान न्याय रैली रखी गई है 21 तारीख को, यह रैली ऐतिहासिक होने वाली है। जैसा आप सबों को पता है कि इस रैली में इंडिया गठबंधन के देश भर के नेता न सिर्फ इकट्ठे हो रहे हैं, बल्कि इस मंच से अपनी आवाज बुलंद करेंगे
इस रैली के नाम की ही अगर बात करें तो आपने देखा होगा उलगुलान न्याय रैली। आप सब झारखंड के सम्मानित पत्रकार हैं और आपको पता होगा कि उलगुलान का शाब्दिक अर्थ ही है एक महान क्रांति। तो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की अराजकता और तानाशाही पूरे देश पे हावी है, उसके खिलाफ 21 तारीख को प्रभात तारा मैदान साक्षी बनेगा एक ऐसी बुलंद आवाज का जो इंडिया के मंच से इंडिया के सभी बड़े नेताओं के द्वारा लगाई जाएगी। और अगर आपको इस रैली की दीवानगी देखनी है, जैसा सुप्रियोदा ने बोला मैं अभी रैली स्थल से आ रहा हूं, तो आप जाकर देखिए कि जो प्रबंधन में लोग लगे हुए हैं वह कोई हमारे कार्यकर्ता या इंडिया की पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, बल्कि आसपास के मोहल्लों से, आसपास के आदिवासी समुदाय के सैकड़ों लोग वहां पर हैं। कोई पानी पिला रहा है, कोई अपने घर से चूड़ा और गुड़ लेकर आया है। तो इससे इस बात की वानगी पता चलती है कि जिस प्रकार का समर्थन इस रैली को मिल रहा है, यह रैली निश्चित ही ऐतिहासिक होगी। कल के बाद परसों आप सब उस मैदान में आए और साक्षी बने दो शेरनियों की दहाड़ का, जो उस मंच से दहाड़ेंगी, कल्पना सोरेन जी और सुनीता केजरीवाल जी। आप साक्षी बने राहुल गांधी जी के संघर्ष का, जो पूरे देश भर से घूमकर और इस रैली में अपनी बात रखेंगे। आप साक्षी बने तेजस्वी यादव जी के उस संघर्ष गाथा का, जो लालू यादव जी से शुरू होकर अब तेजस्वी यादव तक पहुंची है। और गठबंधन के जितने भी बड़े नेता आ रहे हैं, सबों के माध्यम से जो इंडिया की आवाज है और जो पूरे गठबंधन की आवाज है, जिसमें इस उलगुलान न्याय रैली के माध्यम से हम यह बताने का प्रयास पूरे देश को करेंगे कि जिस प्रकार से मोदी जी की अहंकारी और तानाशाही सरकार ने यहाँ के विपक्ष के नेताओं को और विपक्ष की सरकारों को अस्थिर करने का प्रयास किया है, अब उसके अंत का प्रारंभ प्रभात तारा मैदान में 21 तारीख को दोपहर 2 बजे से होने वाला है। और मैं इंडिया गठबंधन की तरफ से आप सभी मीडिया के सम्मानित साथियों से आग्रह करूंगा कि इस उलगुलान न्याय रैली से इस परिवर्तन की बयार के साक्षी बनने के लिए आप सब वहां अवश्य उपस्थित हों। धन्यवाद। धन्यवाद। बाबूलाल ने ट्वीट किया है फोटो के साथ, वो एक आपका होर्डिंग से उसमें मुख्यमंत्री की तस्वीर नहीं है, उसी को मुद्दा उठाया है कि एक जो वर्तमान मुख्यमंत्री उसको आप इग्नोर कर रहे हैं और एक जो आरोपी मुख्यमंत्री उनको महिमामंडित कर रहे हैं। देखिए, बाबूलाल जी के सोच का ही नतीजा है कि उनका आज स्थान समाज में कहाँ पर, या तो वो दृष्टिहीन है या उनकी मानसिकता अब निकृष्टतम स्तर पर पहुंच गई। मैं उन तक पहुंचा दूंगा तस्वीरें। और आरोपी मुख्यमंत्री, आरोपी तो प्रधानमंत्री भी रहे। बाबूलाल जी क्या समझेंगे संघर्ष क्या है? पहले विधायकों का सौदा करते थे, अब तो जमीन का भी सौदा करने लग गया, इसलिए उन पर कोई ज्यादा क्योंकि ये रैली एक तरह से इंडिया गठबंधन का ज्वाइंट जो प्रचार उसका शुरू हो जा रहा है, तो क्या सारे इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट मंच पर रहेंगे? आपसे भी सवाल है, क्योंकि आपका भी एक बचा हुआ, आपका भी एक बचा हुआ है, सभी को मतलब कि 14 का 14 सभी घोषणा हो चुकी है, तमाम लोग हैं, उनकी घोषणा हो चुकी है। कोऑर्डिनेशन कमेटी इनकी घोषणा हो चुकी है, वो तमाम लोग हैं। क्या और जैसे अभी आप लोगों में कोऑर्डिनेशन है, लेकिन कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक आप कोऑर्डिनेशन हो गया। बाकी तो